अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के एहतजाज के हवाले से कुछ आपको अहम जो चीज़ें वो आपके साथ हमने आज के व्लॉग के अंदर शेयर करनी है। जैसा कि बताया गया, वफाकी वजीर की जानिब से ये बताया गया है कि तरीके इंसाफ का ये जो एहतजाज है इतना भी सिंपल नहीं है, इसके अंदर अफगान जंगजू जो है वो भी शामिल हैं। अब कितनी तादाद के अंदर है और तरीके इंसाफ का क्या खौफनाक प्लान है जंगजुओं को लेकर इस्लामाबाद के ऊपर, क्यों जो है वो तरीके इंसाफ चढ़ाई करना जा रही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि तरीके इंसाफ जो ये मुजाहिरा कर रही है, तरीके इंसाफ जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो आलमी दुनिया को क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, इसके पीछे तरीके इंसाफ के टारगेट्स क्या है। जाहिर है कोई भी आप इकदाम उठाते हैं, कदम आप उठा रहे होते हैं, तो उसके पीछे आपके कुछ मुकासद होते हैं और तरीके इंसाफ के इसके पीछे क्या मुकासद हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ के आपस में राबते हो रहे हैं, इन राबतों के जरिए से क्या चीज जो है वो डिसाइड की जा रही है, ये शॉर्टली जो वो आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ देर कबल, इस व्लॉग रिकॉर्ड करने से कुछ देर कबल ही जो वो ये बातें हो रही थी कि तरीके इंसाफ के जो अली मीन गंडापुर है उनको केपी हाउस के अंदर जब वो गए तो वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये खबरें आई थी और फुटेज भी जो वो दिखाई जा रही थी कि वहां पे जो है वो सिक्योरिटी इदारे के लोग जो है वो वहां पे पहुंच गए, केपी हाउस को अपने सार के अंदर ले लिया गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि हमने अली मीन गंडापुर को बिल्कुल भी जो है वो गिरफ्तार नहीं किया। अगर आपने इनको गिरफ्तार नहीं किया, तरीके इंसाफ ने तो ये शोशा चला दिया था कि अली मीन गंडापुर को जो वो गिरफ्तार कर लिए गए, तो अली मीन अपने वर्कर्स को सड़कों के ऊपर छोड़ के केपी हाउस के अंदर क्या लेने गए थे? क्या वहां पे खाना खाने गए थे? क्या वहां पे रेस्ट करने गए थे? ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वहां पे कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ ऑफिशियल्स के साथ जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कस किया होगा। लग तो यूं रहा था कि तरीके इंसाफ को अली मीन गंडापुर एक बार फिर से जो है वो धोखा दे के जो निकल गए। तरीके इंसाफ के लोगों की चीखें जो वो सुनाई दे रही थी कि अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया, अली मीन गंडापुर जो वो केपी हाउस के अंदर चले गए। और अगर अली मीन गंडापुर अपने कदमों चल के केपी हाउस के अंदर जाता है और फिर वहां से अगर उसे अरेस्ट किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो कहते होते ना आपस में मिली हुई है। वो एक देसी का मुहावरा है लेकिन वो काफी सख्त है, वो यहाँ पे मैं बोलना जो वो पसंद नहीं करूंगा। तो लोगों के ज़हनों के अंदर ये डाउट हो गया था कि अली मीन गंडापुर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए, अब खुद जाके अपनी जो है वो उनकी जिम्मेदारियों से सबकदोश होने के लिए वो केपी हाउस के अंदर बैठ गए और वहां से वो पुलिस वैन के अंदर बैठ के जेल के अंदर जो वो चले गए होंगे। अब मामला किया है कि केपी के से जो लोगों को लाया है, पंजाब के अंदर से लोग नहीं निकले। तरीके साहब ने एक नई कॉल दे दी और ये है कि लाहौर से लोग निकले ताकि गवर्नमेंट को मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर जो वो एंगेज किया जाए। तो केपी के से जो लोग निकले तो उसके अंदर मिलिटेंट किस्म के, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज जो है वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया कि तरीके इंसाफ के इन जो एहतजाज है इसके अंदर से 120 के करीब जो है वो हमने लोगों को गिरफ्तार किया है और वो लोग हैं अफगान शहरी। जहां पे तरीके इंसाफ के और लोग गिरफ्तार हुए वहां पे अफगान शहरी। अब अफगान शहरियों का पाकिस्तान के अंदर क्या काम है कि वो आप प्रोटेस्ट के अंदर जा रहे हैं, वहां आप गिरदोनवा के अंदर घूम फिरे? तो ऐसा हर किस नहीं। आपको याद होगा तरीके इंसाफ के बानी इमरान साहब के जब वारंट जारी होते थे तो बनी गाला से वो अपनी जो वो गिरफ्तारी नहीं देते थे। वो क्या करते थे कि अंदर से लोग जो पेट्रोल पंप जो है वो पुलिस के ऊपर फेंका करते थे। तो वही लोग हैं जिनका उस वक्त जो आइडेंटिफाई भी कुछ लोगों को किया गया था कि वो लोग जो तालिबान है, जो लोग गवर्नमेंट को जो है वो मतलूब है, वो चेहरे वहां पे नजर आते रहे और उनको जो है वो अब तरीके इंसाफ लेके आ गई है पंजाब के अंदर। और इसका वाज़ेह मतलब है कि एक तरह से वो जो चीजें दिखाई जा रही है कि पुलिस के ऊपर बराह रास्त जो वो इन लोगों ने फायरिंग की है। 85 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी है जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो वो पहुंच चुके हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इट्स मीन कि हम क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब की जो स्ट्रेटेजी है वो लाशें गिराने की, जो फैसल वावडा ने कहा था बिल्कुल सेम उसी के ऊपर तरीके इंसाफ जो इस वक्त अमल पैरा की हुई है। तो ऐसे हालात के अंदर फौज के हाथों के अंदर जो वो हालात जो वो मजीद अगर गड़बड़ हो गए तो मामलात फौज को सौंपे जा सकते हैं, क्योंकि अली मीन गंडापुर जहां से आए उनके पीछे भी फौज जो है वो उनकी गाड़ियां वगैरह मौजूद थी। अब जिस तरफ अली मीन गंडापुर जा रहे हैं वहां तो आगे ही पहले से जो वो फौज ने हालात अपने कंट्रोल के अंदर कर रखे। और ऐसे हालात के अंदर अब चूंकि जिली जो इंतजामिया है, वैसे भी जब फौज को 245 के तहत जो वो बुलाया जाता है, तलब किया जाता है, तो उनके पास बड़े तगड़े किस्म के इख्तियारात होते हैं। लेकिन अभी दिल्ली इंतजामिया ने नोटिफिकेशन मजिस्ट्रेट से निकलवा के वो फौज को थमा दिया है कि आपको अब अगर कहीं पर कोई बदअमनी नजर आती है, कहीं पर कुछ हालात जो वो काबू से बाहर होते हैं, तो आप बराह रास्त जो वो गोली भी चला सकते हैं। यानी कि फौज के पास जो आप खुले डुले किस्म के जो है वो इख्तियारात आ गए। और तरीके इंसाफ जिस अंदाज के अंदर आगे बढ़ रही है उसका मैसेज जो कन्वे करना चाह रही है तरीके इंसाफ, आपको पता है कि अभी SCO होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर और अभी उससे पहले ही
तरीके इंसाफ दुनिया को ये मैसेज कन्वे करना चाहती है कि इस्लामाबाद कोई सेफ मकाम नहीं है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट के अंदर गोलियां चल रही हैं। गोलियां आज दिन को जो चली तो यहाँ पे गोलियां चली हैं, हालात ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपकी ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शंघाई ताउन तंजीम की सरप्राइज जो इजलास होने जा रहा है, तो इसको मुअहर किया जाए और तरीके इंसाफ की अभी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि दुनिया के अंदर ये मैसेज कन्वे हो जाए, पाकिस्तान के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो किसी तरीके से ना हो सके। और अगर ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर नहीं होती तो फिर हालात जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होते, पाकिस्तान की बदनामी होगी। और दूसरी जानब अली मीन गंडापुर साहब को भी मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि अगर आप बाज नहीं आते, मुतअद्दिद बार आप जो वो रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और अगर आगे आपको इस चीज समझ नहीं आती तो आपके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया जा सकता है वो बड़ा ठोस और बड़ा ही वाज़ेह है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ आपस में डायलॉग कर रहे हैं, उनके आपस के अंदर राब्ते हैं और मेरे ख्याल में ये सोचा जा सकता है कि तरीके इंसाफ जो कोई इतना कर रही है वो केपीके गवर्नमेंट के सर के ऊपर कर रही है। अली मीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि अली मीन गंडापुर अपनी जो उनके पास स्टेट है, जो उनके पास प्रोविंस है, उसके इख्तियारात जो हैं वो नाजायज उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसकी पावर को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और साथ में जो है वो अभी जो हालात बन रहे तो गवर्नर राज के ऊपर भी सोचो विचार की जा सकती है। अगर अली मीन गंडापुर साहब बाज नहीं आते, वो बार बार ऐसी जो वो फेडरल के ऊपर, जो फेडरेशन के ऊपर जो वो चढ़ाई करते हैं, तो मैं भी सोचा जा सकता है कि केपीके के अंदर जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाए और अली मीन गंडापुर के जो हाथ पांव हैं, जो उनके पास इख्तियारात हैं, उनको बांध के रख दिया जाए।